भक्त सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है भारत की खोज। यह भी एक अद्भुत विषय है। भारत की खोज, इसका अर्थ क्या होता है? भारत की खोज का अर्थ होता है भारत ने क्या खोजा, भारत ने किस चीज की खोज की, इसका यही अर्थ है। लेकिन बहुत से लोग सोचेंगे कि भारत की खोज किसने की, भारत देश की खोज किसने की। इस प्रवचन का यह अर्थ नहीं है कि भारत देश की खोज किसने की। इस प्रवचन का विषय है भारत की खोज। इसका अर्थ मैं करता हूं कि भारत के ऋषियों ने क्या खोजा, भारत के महर्षियों ने क्या खोजा, किस चीज की खोज की। भारत का अर्थ होता है भारत के ऋषि। भारत का अर्थ होता है भारत के ऋषियों ने क्या खोजा, किस चीज की खोज की। सदियों से संसार में खोज चल रही है। पश्चिम के देशों ने विज्ञान की खोज की और विज्ञान के माध्यम से पदार्थ की खोज की। पश्चिम अर्थात अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन देशों ने विज्ञान के माध्यम से पदार्थों की खोज की। लेकिन पूर्व ने अर्थात भारत ने अध्यात्म की खोज की, सत्य की खोज की। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, भारत की खोज सबसे गहरी खोज है। विश्व के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ऐसी खोज नहीं की गई है जैसी खोज भारत के ऋषियों ने की है। भारत के ऋषियों ने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की। वेद 4 होते हैं, उपनिषद 108 होते हैं, शास्त्र 6 माने जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषदों में एक गहरी खोज ऋषियों ने की। महर्षि कपिल ने, महर्षि कणाद ने, महर्षि पतंजलि ने, महर्षि जैमिनी ने, महर्षि गौतम ने, उन ऋषियों ने सनातन सत्य की खोज की। भारत की जो खोज है वो अनूठी खोज है। पश्चिम के देशों ने विज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ खोजा, पदार्थों की खोज की। आज पश्चिम विकसित हो गया है, लेकिन भारत अभी भी विकसित नहीं हो सका है। भारत विकासशील देश कहा जाता है। इस देश के ऋषियों ने अध्यात्म की खोज की। यद्यपि दोनों की जरूरत है। अध्यात्म के क्षेत्र में भारत ने हिमालय जैसी ऊंचाइयों का स्पर्श किया और समुद्र जैसी अध्यात्म की गहराइयों का अनुभव किया। पश्चिम को भी पदार्थ के साथ साथ सत्य की जरूरत है
और पूरब को भी सत्य के साथ साथ पदार्थ की जरूरत है। पूरब को भी अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान की जरूरत है और पश्चिम को भी विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म की जरूरत है, क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, भारत की जो खोज है वो सबसे अनूठी खोज है। भारत के ऋषियों ने एक बहुमूल्य संपदा जगत को दी, सारे जगत को दी। सारे देश के विश्व भारत की इस खोज के आभारी हैं। बड़े बड़े विद्वान भारत आए और भारत ने जो खोज की, भारत के ऋषियों ने जो खोज की, सत्य की, अध्यात्म की, आत्मा की, परमात्मा की, इसका पता उन्होंने लगाया कि भारत ने कैसी खोज की। जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक शोपेनहावर ने लिखा है कि मैंने भारत के ऋषियों के द्वारा जो उपनिषदों की रचना हुई है, उन उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद मैंने निष्कर्ष निकाला कि उपनिषद जैसे ग्रंथ अमूल्य हैं। जिन ऋषियों ने उपनिषदों की रचना की वे ऋषि धन्य थे। उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिया है, क्योंकि ऋषियों ने नाम इसलिए नहीं लिया कि सब कुछ परमात्मा ही है। वहां नाम और रूप दोनों मिट जाते हैं। जब सत्य का बोध होता है, परमात्मा की अनुभूति होती है, तो नाम और रूप दोनों विदा हो जाते हैं, मिट जाते हैं। शोपेनहावर कहते हैं, मैं ऋषियों का आभारी हूं, उपनिषदों का मैं आदर करता हूं। उपनिषदों का जब मैंने अध्ययन किया, उपनिषदों की इतनी गहरी खोज है कि मैं बहुत प्रभावित हुआ और मेरे पूरे जीवन में उपनिषद का ज्ञान, उपनिषद की शिक्षा प्रेरणा देती रही है। और मैं ऐसा मानता हूं, शोपेनहावर कहते हैं, कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तब भी उपनिषद की शिक्षा मुझे प्रेरणा देती रहेगी। इतनी गहरी उपनिषद की खोज है, इतनी गहरी भारत के ऋषियों की खोज है। क्या है भारत के ऋषियों की खोज? भारत के ऋषियों की खोज कहिए या उपनिषद की बात कहिए या भारत की खोज कहिए, एक ही बात है। भारत के ऋषियों ने सबसे गहरी खोज ये की कि सारा जगत सुखी हो। उन्होंने एक सूत्र दिया जो बड़े बड़े विद्वान जानते हैं। ये सूत्र भारत को छोड़कर किसी भी देश ने नहीं दिया, किसी भी देश के ग्रंथ में ये सूत्र नहीं लिखा गया है, न बाइबिल में, न कुरान में, किसी भी ग्रंथ में इतना गहरा सूत्र, इतना उपयोगी सूत्र, इतना महत्वपूर्ण सूत्र नहीं लिखा गया है। ये बहुत कीमती श्लोक है। ऋषियों ने इसकी खोज की। सारे विद्वान, बाहर के विद्वान भी, विदेश के विद्वान भी इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। यह प्रसिद्ध श्लोक है जिस श्लोक की रचना हमारे ऋषियों ने की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जरा चिंतन कीजिए। मैं लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं
कि हमारे ऋषि कितनी गहराई की बात कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, कोई दुखी न रहे। इसमें किसी देश का नाम भी नहीं लिया गया, किसी जाति का नाम नहीं लिया गया, किसी धर्म का नाम नहीं लिया गया, किसी वर्ण का नाम नहीं लिया गया। समस्त विश्व के कल्याण की कामना की गई है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्त प्राणियों के कल्याण की भावना इसमें ऋषियों ने की है। कितना सुंदर श्लोक है, कितनी सुंदर भावना है। विश्व के कल्याण की भावना इसमें की गई है। केवल मानव ही सुखी नहीं हो, पशु पक्षी भी सुखी हो। प्राणी मात्र के सुख के कल्याण की भावना इस श्लोक में की है ऋषियों ने। यहां न हिंदू की बात की गई है, न मुसलमान की बात, न ईसाई की बात, न यहूदी की बात, न पारसी की बात, न सिख की बात, किसी धर्म की बात नहीं की गई है। समस्त प्राणियों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, हवा सबके लिए बहती है, आकाश सबको स्थान देता है, आकाश सर्वत्र है, व्यापक है, सारी दुनिया के लिए समान है। आकाश पर कोई सीमा नहीं है। देश की सीमा है, राज्य की सीमा है, गांव की सीमा है, लेकिन आकाश की कोई सीमा नहीं है। सूरज की कोई सीमा नहीं है, हवा की कोई सीमा नहीं है, ऐसे ही सत्य की कोई सीमा नहीं है। ऋषियों ने कहा है चुनौती के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा भारत ही सुखी नहीं रहे, सारा विश्व सुखी रहे, सारे प्राणी सुखी रहें। सारे प्राणियों के सुख की कामना की गई है। ऐसी गहरी खोज किसी देश ने नहीं की है जो हमारे भारत ने खोज की है, जो हमारे भारत के ऋषियों ने खोज की है। ऐसी गहरी खोज, ऐसी अनूठी खोज किसी भी ग्रंथ में नहीं है, किसी देश की नहीं है ऐसी गहरी खोज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। अपरिसीम, असीम यह बात है। स्वामी राम तीर्थ ने भी कहा था, सत्य की कोई सीमा नहीं होती है, परमात्मा की कोई सीमा नहीं होती है, ईश्वर की कोई सीमा नहीं होती है। सत्य कहिए, ईश्वर कहिए, परमात्मा कहिए, ब्रह्म कहिए, एक ही चीज के अनेक नाम हैं। आई एम ऑफ ऑल बाउंडलेस यूनिवर्स। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है कि मैं सीमा रहित अस्तित्व हूं। मैं का अर्थ सत्य, मैं का अर्थ आत्मा, मैं का अर्थ परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस श्लोक में कितनी सुंदर बात की है ऋषियों ने। सभी सुखी हो, स्त्री भी सुखी हो, पुरुष भी सुखी हो, भारत भी सुखी हो, सारा संसार सुखी हो। हमारे भारत के ऋषियों ने समस्त संसार के सुख की कामना की है। ऐसा अनमोल यह श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि हिंदू भवन्तु सुखिनः, ईसाई भवन्तु दुखिनः। ऐसा नहीं कहा ऋषियों ने कि ब्राह्मण भवन्तु सुखिनः, शूद्र भवन्तु दुखिनः। ऐसा नहीं कहा। ऋषि की दृष्टि में न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है। उनकी दृष्टि में सभी परमात्मा के रूप हैं, क्योंकि सब में वही परमात्मा व्याप्त है।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन वंजिता मार्गदक असुषित धनम। ईश्वर जगत के कण कण में व्याप्त है, ओत प्रोत है, सब उसी का है। इसलिए ऋषियों की घोषणा है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी रहें, कोई दुखी न हो, सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले। सुख की कामना ऋषियों ने सबके लिए की है। ये बहुत बड़ी घोषणा है ऋषियों की, बहुत बड़ा उद्घोष है, बहुत बड़ा संदेश है सारे विश्व के लिए, सारे प्राणियों के लिए। गीता में भी यही कहा है, सर्वभूत हिते रता, जो सर्वमान्य ग्रंथ है भारत का। वह गीता भी कहती है समस्त प्राणियों का हित हो, समस्त प्राणियों का कल्याण हो। तो भारत ने समता का, एकता का, शांति का संदेश दुनिया को दिया। हमारे ऋषियों ने समता का, शांति का, एकता का, प्रेम का संदेश दिया। सार्वभौमिक संदेश ऋषियों का है। सार्वभौमिक, सार्वदेशिक, सार्वकालिक संदेश हमारे ऋषियों का है, हमारे भारत का है। इसलिए भारत का जितना गुणगान किया जाए, भारत की जितनी महिमा गाई जाए, कम है। शोपेनहावर ने कहा है कि मैं ऋषियों का सम्मान करता हूं, ऋषियों के द्वारा रचित उपनिषदों का मैं सम्मान करता हूं। जिन उपनिषदों में सत्य की घोषणा की गई है, सबके सुख की कामना की गई है, उन ऋषियों को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अपना नाम तक भी नहीं कहा, अपने नाम को छुपा दिया। कहा सर्वत्र परमात्मा ही, सत्य ही है, ईश्वर ही है। तो नाम वहां गौण हो जाता है, नाम मिट जाता है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हो, कोई रोगी न हो। कितनी सुंदर कामना ऋषियों की है, कितनी सुंदर भावना ऋषियों की है। कोई रोगी ना हो, कोई दुखी ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरोग हो, किसी को रोग ना हो, किसी को बीमारी ना हो। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सिख हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, समस्त प्राणियों को सुख मिले और समस्त प्राणी रोग रहित हों, ऐसी कामना ऋषियों की है। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी को अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए, बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जिसको सत्य का अनुभव हो जाता है, वह सारे जगत को प्रेम की दृष्टि से देखता है, सारे जगत को परमात्मा की दृष्टि से देखता है। वेद दर्शनम ज्ञानम, जहां भेद समाप्त हो जाता है, जहां द्वैत समाप्त हो जाता है, जहां अद्वैत रह जाता है। इसलिए ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी को अच्छी दृष्टि से देखें। मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को दुख न हो, ऐसी कामना हमारे ऋषियों की है। हमारे भारत के ऋषि का अर्थ भारत, भारत का अर्थ ऋषि। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गया 1893 में, शिकागो धर्म सम्मेलन में अमेरिका के, तो उन्होंने मंच से ये संबोधित किया था, क्योंकि सारे विद्वान अपने अपने धर्म की दुहाई दे रहे थे, अपने अपने धर्म की प्रशंसा कर रहे थे कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत सुंदर बात कही सभा के बीच में, लोगों को संबोधित करते हुए कि अमेरिका निवासी बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग लड़े नहीं धर्म को लेकर। जैसे सारी नदियां समुद्र में ही समा जाती हैं, ऐसे ही सारे धर्मों का लक्ष्य ईश्वर है, परमात्मा है, सत्य है।
उन्होंने कहानी कही कि आप लोग क्षुद्र बातों के लिए लड़ते हैं, आपके विचार सीमित हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एक कुएं में मेढक रहता था। बरसात के दिन थे, एक समुद्र का मेढक बहता हुआ कुएं में गिर पड़ा। कुआं छोटा होता है। उस कुएं के मेढक ने समुद्र के मेढक से कहा, क्यों भाई तुम कहां से आए हो? समुद्री मेढक ने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कुएं के मेढक ने कहा, समुद्र कितना बड़ा होता है? तो समुद्र के मेढक ने कहा, बहुत बड़ा होता है, उसकी सीमा नहीं। यदि सीमा भी है तो बहुत बड़ा है, बहुत गहरा है, बहुत विशाल है समुद्र। कुएं के मेढक ने कहा, कितना बड़ा, कितना विशाल। उसने कुएं में ही एक छलांग लगाई और कहा, इतना बड़ा तुम्हारा घर हो सकता है, तुम्हारा समुद्र हो सकता है या होगा? समुद्र के मेढक ने हंसकर कहा, मूर्ख, एक कुआं क्या, करोड़ों कुएं मिलेंगे फिर भी समुद्र का सामना नहीं कर सकते हैं। कुएं के मेढक ने एक और छलांग लगाई और कहा, इतना बड़ा तुम्हारा घर होगा, इतना बड़ा समुद्र होगा। समुद्र के मेढक ने कहा, मूर्ख, एक तो कुआं छोटा और इसी में तुम बार बार छलांग लगाते हो। कुएं के मेढक ने एक और छलांग लगाई और कहा, क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा होगा? समुद्र के मेढक ने कहा, मूर्ख, बार बार तुम छलांग लगाते हो, मेरे समुद्र की तुलना कुएं से करते हो, मेरे घर की तुलना कुएं से करते हो। कुएं के मेढक ने कहा, निकल जाओ कुएं से, मेरे घर से, मेरा कुआं ही सबसे अच्छा है। मेरे कुएं जैसा किसी का कुआं नहीं है, मेरे कुएं की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, सबसे बड़ा मेरा कुआं ही है, इसलिए निकल जाओ, तुम्हारा समुद्र कुएं से बड़ा नहीं हो सकता है। समुद्र का मेढक हंसने लगा और बाहर निकल गया और कहा, ये मूर्ख कुएं को ही बड़ा मानता है। एक तो कुआं छोटा होता है, इसकी बहुत महिमा नहीं हो सकती है, कुआं छोटा, और इसी में बार बार छलांग लगाता है। इसी प्रकार से बंधुओं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। और उन्होंने दूसरी बात कही कि भारत ने एक और गहरी खोज की है। पहली गहरी खोज है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्।